स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज उत्तराखंड दौरा, 28वीं बार उत्तराखंड जाएंगे मोदी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। हरिद्वार में नारी शक्ति वंदन बिल पर बोली रेखा आर्या, महिलाओं के लिए बताया ऐतिहासिक कदम। 33 हल्द्वानी में आंध्र सरकार में लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग। दून में संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईएसआई के नए मॉड्यूल का हिस्सा था विक्रांत। देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय था। उत्तराखंड में 11 आईएफएस के दायित्वों में फेरबदल। उत्तराखंड में 11 आईएफएस के दायित्वों में फेरबदल। एसपी सुबुद्धि को प्रमुख वन संरक्षण वन पंचायत का दायित्व। पहली बार गौचर से बद्रीनाथ के लिए शुरू होगी हेली शटल सेवा। प्रतिदिन 8 से 9 शटल संचालित की जाएगी। एक दिन में 40 से 50 श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। खबरों का सारथी। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड वासियों को देंगे बड़ी सौगात। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी उत्तराखंड वासियों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी का दौरा उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास। पीएम मोदी उत्तराखंड वासियों को देंगे बड़ी सौगात। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी उत्तराखंड वासियों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी का यह दौरा उत्तराखंड के लिहाज से बेहद खास। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कार्यकर्तियां कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए और बेआलों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। आंदोलन कर रही कार्यकर्तियों का कहना है कि उन्हें वर्तमान में मात्र 9300 रुपए मानदेय मिलता है, जिससे कि परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से 24,000 रुपए मानदेय देने की मांग रखी है। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी गई है।
खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ और पुलभट्टा पुलिस की सहयोग टीम ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान महेश गंगवार के रूप में हुई है, जिसे पुलभट्टा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि भावना पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चमोली ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर टिकट बेचने और आर्थिक लेनदेन से जुड़े आरोप लगाए गए हैं। उनके मुताबिक पहले भी 18 टिकट बेचे जाने की बात कही गई थी और अब करीब 25 सीटों के सौदे का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपों पर कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिससे स्थिति और संदिग्ध होती है। पांडे जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी विशेषकर उन पर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं भावना पांडे जी को पहाड़ के सरोकारों से जोड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको पहाड़ की चिंता है और बहुत बेबाक अपनी बात कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, बिना लाग लपेट के कहते हैं। इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ कुछ लेन देन के मामलों को लेकर अपनी बात कही है और उनका आपसी लेन देन है। अब जो पैसे की बात वो कह रही हैं, वो पैसा कांग्रेस के काम में लगा कि नहीं लगा या उसका व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर दिया गया, ये कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट है। मोदी के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे प्रदेश के लिए अहम बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेसवे का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि राज्य के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और आवागमन को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को भी इसका सीधा लाभ पहुंचेगा। उन्होंने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये एक्सप्रेसवे उत्तराखंड को देश के प्रमुख शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बड़ा ऐतिहासिक दिन है और कल जहां बैसाखी का पर्व है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ऐसे दिन दिल्ली देहरादून जो हमारा कॉरिडोर है एक्सप्रेस वे, वो एक्सप्रेस वे कल जनता को समर्पित हो रहा है और इसके जनता को समर्पित होने से देहरादून से दिल्ली की दूरी बहुत कम समय में 2 से ढाई घंटे में पूरी हो जाएगी और उससे यहाँ आने वाले लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों को, आम नागरिकों को और पर्यटकों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है।
एटीएम से पैसे निकालते समय किसी अनजान की मदद लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है। देहरादून के विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत एक ऐसे शातिर गैंग का पर्दाफाश किया जो फेविक्विक की मदद से लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहा था। पुलिस ने एक युवती समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से दर्जनों एटीएम कार्ड बरामद हुए। विकासनगर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये अंकित प्राची सैनी चेहरे मासूम लेकिन कारनामे बेहद शातिर। दून पुलिस के ऑपरेशन प्रहार ने शातिर जोड़ी के उस गोरख धंधे पर विराम लगा दिया जो लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर उनके खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ करते थे। विकासनगर में भाजपा महिला मोर्चा ने लोकसभा के आगामी विशेष सत्र में प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक कदम बताया है। हरबरपुर नगर पालिका चेयरमैन और भाजपा नेत्री नीरू देवी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि इस कानून से महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा और वो लोकसभा विधानसभा में अपनी आवाज मजबूती से उठा सकेंगी। देखिए, जहां तक नारी सम्मान की और नारी के जो नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है वो एक सामाजिक परिवर्तन लाने का काम करेगा। क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि 1952 में जब महिलाओं की राज्यसभा में सिर्फ 22 थी और आज वो 74 है, तो कहीं ना कहीं ये बिल पास होने के बाद महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और निश्चित रूप से जो महिलाएं सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे एक सपना देख रही हैं कि हाँ आगे बढ़े और निश्चित रूप से उनको उनके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले प्रेस का मैं विषय आज जो नारी शक्ति वंदनम अधिनियम के तहत ये प्रेस महिला मोर्चे को दिए गई और हम सभी बहनें उपस्थित है। मेरे आप देख रहे होंगे, अब मैं दोबारा अगर बताऊं तो वो तो आपके ध्यान में आ गया होगा से। आज बड़ा खुशी का विषय है, बहुत लंबे समय से हम एक सपना देख रहे थे, बहनाएं, सभी बहनें, भारत ही, पूरे भारत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे के दौरान उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मौजूद मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने के एक्सप्रेस 210 किलोमीटर लंबा है और इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली जाने वाले यात्री महज 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी उत्तराखंड की हजारों करोड़ रुपए की तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें 1000 मेगावाट क्षमता वाले टेरी पंप स्टोरेज प्लांट, पन्नगर एयरपोर्ट विस्तार और बनबसा लैंडपोर्ट शामिल है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। उनके उत्तराखंड दौरे की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। जहां एक ओर पुलिस प्रशासन विभाग सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का रोड मैप तैयार कर चुका है, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और परिवहन विभाग की ओर से तमाम रणनीतियां तैयार की गई हैं। पीएम की जनसभा में आने वाले लाभार्थियों के लिए परिवहन विभाग 2300 बसों की व्यवस्था कर रहा है। सभी अन्य संबंधित विभाग भी अपने अपने तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के दौरे से पहले विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर आपदा के समय पीएम के 1200 करोड़ रुपए से जुड़े विषयों को लेकर कई सवाल खड़े किए। तो वहीं 1200 करोड़ रुपए की घोषणाओं के एवज में राज्य को प्राप्त धनराशि के सवाल पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के साथ मुख्य सचिव की बैठक हुई है। ऐसे में बहुत जल्द ही पैसा राज्य को प्राप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से राज्य में अनेक योजनाएं आगे बढ़ी हैं, 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे एम्स की संचालन हो या नया एम्स खुलना हो, हमारी हेली सेवाएं बढ़नी हो, यात्राएं चाहे आदि कैलाश की उन्होंने स्वयं यात्रा करी हो या माणा गांव जाना हो जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था उसको पहले गांव की संज्ञा दी, या पिछले ही साल या हमारी शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन करना हो या आपदा की स्थिति हो, हर समय में प्रधानमंत्री जी हम सब लोगों का हमेशा प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा राज्य की सहायता करते हैं। इस बार भी आ रहे हैं तो इस बार बड़ी सौगात हमको देने वाले हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस चालू होने वाला है, उसके चालू होने से बड़ी देश भर के लोग, विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को बहुत सुविधा दिल्ली जाने के लिए होनी है और दिल्ली से आने के लिए होने वाली है। वो अंतिम चरण में है। अभी भारत सरकार के साथ में चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई है और वो प्रोसेस में है। बहुत जल्दी पैसा आपको मिलने की संभावना है। सर आया भी है कुछ पैसा आने वाला है बहुत जल्दी। नहीं, प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर जो है देवी आपदा आई और
देवी आपदा आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपया देने की बात की, लेकिन आज इसी तक जो है प्रधानमंत्री की जो घोषणा थी तदनुसार धन उपलब्ध नहीं हो पाया है। और दूसरी अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई है कि राज्य सरकार ने कहा कि पहले तो 5000 कुछ का आकलन था देवी आपदा से हुए नुकसान का, बाद में वो बढ़ करके 7000 समथिंग हो जाता। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, उसके बावजूद भी देवी आपदा का धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इससे गंभीर विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता है और डबल इंजन की संवेदनशीलता देवी आपदा में दिखाई देती है। देखिए, जैसे ही दुर्भाग्य रूप से उत्तराखंड में इस बार आपदा आई और आपदा की त्रासदी इस बार बहुत ज़्यादा थी और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उन सभी क्षेत्रों में जाकर के जो जनता के साथ जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसका प्रकटीकरण किया है और इसीलिए जनता का विश्वास भी आदरणीय धामी जी के प्रति और प्रबल हुआ है। तो जहाँ तक कांग्रेस का ये आरोप है, ये प्रत्यारोप है, कांग्रेस हमेशा से ही जो है इन उत्तराखंड के जन सरोकारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास करती है। निश्चित रूप से जहाँ भी आपदा के कारण से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहाँ कुछ धनराशि आवंटित हुई है और कुछ प्रक्रिया में है। हम समझते हैं निश्चित रूप से जो कुछ ही समय में जो शेष धनराशि है वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदा को लेकर 1 साल समय पूरा होने जा रहा है। जिस आपदा में धराली में बड़े सैलाब आने के कारण जालमान का करोड़ों का नुकसान बीते समय में हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस आपदा के दौरान अपना कैंप लगाकर जन समस्याओं को सुनते भी नजर आए थे। साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था। अब प्रधानमंत्री देहरादून के दौरे पर 14 अप्रैल को आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से विपक्ष दल नाखुश नजर आ रहा है। विपक्ष आपदा के जख्मों को भरने की बात पर अड़ा है, तो वहीं भाजपा का मानना है कि कांग्रेस का उत्तराखंड के जन सरोकारों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर विश्वास करती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ धनराशि प्राप्त हुई है, कुछ प्रक्रिया में है। ऐसे में जल्द ही बची हुई धनराशि भी जारी कर दी जाएगी, लेकिन विपक्ष इस पर भी राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तराखंड में हो रहा है, अच्छी बात है, स्वागत है उनके आगमन पर माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का। लेकिन साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि आपदा के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा की थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। हो सकता है किसी कारण में देरी हो गई हो, लेकिन क्योंकि अब स्वयं प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तराखंड में है, इसलिए इस अवसर पर उस घोषणा को पूरा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को यहाँ से वापस जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने खुद के मुख्यमंत्री तक की बात नहीं मानी। उन्होंने 5700 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और केंद्र से जो टीम आई थी उन्होंने भी लगभग इसी के आसपास जो है बताया था कि नुकसान हुआ है, नुकसान का जायजा लेने का कार्य किया था। 1200 करोड़ सिर्फ उन्होंने दिए थे, जो ऊंट के मुंह में जीरे की तरह थे। और जब ये बात विपक्ष ने उठाई थी तो भाजपा के नेता और प्रवक्ताओं ने कहा था ये तो पहली किस्त है। तो क्या कल प्रधानमंत्री जी जो है 5700 करोड़ जो डिमांड थी धामी जी की, उसकी क्या दूसरी किस्त लेके आएंगे? अगर लेके आते हैं तब तो ठीक है, नहीं लेके आते हैं तो ये जो प्रेम है देवभूमि की तरफ जो दिखाने का प्रयास करते हैं, वो ये समझ आ जाएगा कि ये प्रेम तभी उमड़ता है जब चुनाव होता है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।